हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है या फिर मैथमेटिक्स से आप किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। साइक्लिक ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस आई टैब में मैं साइक्लिक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिसे आप देख लीजिए तो ये थ्योरम्स आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला थ्योरम आपको ये कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। मींस अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप कोई सा भी हो तो वो अबेलियन होता ही होता है। ये यहां पर प्रूफ करने को कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, तो मान लीजिए कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, G be a cyclic group such that G is generated by A or A to the power K such that K is an integer। ये है यहां पर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप। अब इसको आपको अबेलियन प्रूफ करना है, तो याद करिए अबेलियन ग्रुप के लिए आपको क्या करना होता है। अबेलियन ग्रुप और ग्रुप में केवल एक लॉ का डिफरेंस होता था। 4 लॉज ये भी फॉलो करता है। 5वां लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई भी ग्रुप कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है तभी वो अबेलियन बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन बनाना है तो इस साइक्लिक ग्रुप से आपको 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और उनको कम्यूट कराना पड़ेगा। अगर वो इस कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड कर लेते हैं तब तो हम कह देंगे कि हाँ भैया साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं वो अबेलियन होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहां से हमको 2 एलिमेंट्स लेने हैं, तो लेट a power r and a power s be 2 elements in G। हमें क्या दिखाना है? हमें यह दिखाना है टू शो दैट G is abelian that is a to the power r into a to the power s is equal to a to the power s into a to the power r। ये कम्यूटेटिविटी है। For all a to the power k belongs to G, sorry, a to the power r and a to the power s belongs to G, where r and s belongs to Z। ऑब्वियसली r और s जो है वो z में होंगे, क्योंकि जो भी इंटीजर आप पावर में लेंगे तभी ये साइक्लिक ग्रुप के अंदर आएगा। तो आइए दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। a टू दी पावर r इंटू a टू दी पावर s आप लेकर चलते हैं, तो हम मल्टीप्लीकेशन के रूल से क्या जानते हैं, a टू दी पावर r प्लस s होगा ये। अब इंटीजर्स के बारे में हम पहले से जानते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि r और s जो है ये इंटीजर्स हैं। मींस इनमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है। मींस r प्लस s को s प्लस r हम लिख सकते हैं। अब अगेन अगर इसको अलग करें तो ये हो जाएगा a टू दी पावर s इंटू a टू दी पावर r। यहां लेकर चले थे a टू दी पावर r इंटू a टू दी पावर s और हमें मिला क्या, a टू दी पावर s इंटू a टू दी पावर r। इसका मतलब यह है कि यहां से आपने 2 एलिमेंट्स लिए ग्रुप G से और इनको आपने कम्यूट कराया, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर लिए। इसका मतलब कि G क्या है,
G is abelian। यानी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप आपके पास अगर है तो आप उसे अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं ट्रू होता है, मतलब साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन होगा ही होगा, ये तो सही है, लेकिन अगर अबेलियन है तो उसे आप साइक्लिक ग्रुप कहें ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे रियल नंबर्स का सेट एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप तो बनाता है, ये अबेलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian but need not to be true that any abelian group is cyclic. So proceed to the next theorem. So in this theorem, if A is a generator of a cyclic group G, then A inverse is a generator of G. मतलब अगर किसी साइक्लिक ग्रुप में कोई जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी इस ग्रुप का जनरेटर होगा। ये थ्योरम प्रूफ करने को कह रहा है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर A। क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स G is generated by A or A to the power K such that K belongs to Z। ये तो हमारे साइक्लिक ग्रुप के डेफिनेशन से ही आप लिख सकते हो कि कोई साइक्लिक ग्रुप जिस एलिमेंट से जनरेट होता है, कोई ग्रुप जिस एलिमेंट से पूरी तरह से जनरेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब A यानी जनरेटर के ही इंटीग्रल पावर में उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अब यहां पर क्या आपको प्रूफ करने को कह रहा है कि अगर A इसका जनरेटर है तो हमें क्या दिखाना है? टू शो दैट A इनवर्स इज जनरेटर ऑफ G। क्या मतलब हुआ भैया इसका? तो अब अगर A जनरेटर है इसका, सिंस A इज जनरेटर ऑफ G, therefore आप G से कोई भी एलिमेंट ले लो, therefore for all x belongs to G, मतलब इस G से कोई भी x y z कोई भी एलिमेंट ले लो, there exist m belongs to Z, Z में एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा such that A to the power m belongs to G। अगर आप कोई भी एलिमेंट इस G से लो तो इस जनरेटर के इंटीग्रल पावर के रूप में उसे लिखा जा सकता है। ये आप यहां डेफिनेशन से ही देख पा रहे हो कि अगर आपका जनरेटर A है तो इस G के सारे ही एलिमेंट्स A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर आपने G से कोई एक एलिमेंट उठाया तो ये जरूर होगा कि इसको आप इस जनरेटर A के इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। अब यहां से आपको क्या है कि अगर x इज A टू द पावर m और m एक इंटीजर है आप जान रहे हो, तो क्या होगा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स टू द पावर माइनस m? क्या लिख सकते हैं ऐसा? अगर m इंटीजर है, सिंस m बिलोंग्स टू Z, m बिलोंग्स टू Z है तो माइनस m भी तो Z है, ये भी तो एक इंटीजर है, यानी x को ही आप A इनवर्स के इंटीग्रल फॉर्म में लिख पा रहे हो, यानी इसी एलिमेंट यानी इस ग्रुप के ही एक एलिमेंट को आप A के भी इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो
और a इनवर्स के भी इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इससे क्या इंप्लाई होता है कि a इनवर्स इज जनरेटर ऑफ g. अब So here in this theorem, the order of a cyclic group is the same as the order of its generator. यहाँ पे हमको प्रूफ करने को कहा जा रहा है कि किसी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए भैया हमारे पास क्या क्या चीजें हैं पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, हम मान लेते हैं लेट G be a cyclic group. अब अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है आपके पास तो इसका कोई ना कोई जनरेटर भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट A be a generator of cyclic group G. Where order of A is equal to n. ये सपोज करें तो हमें क्या प्रूव करना है? We shall prove that order of G is equal to n. मीन्स अगर आपने जनरेटर का ऑर्डर n सपोज किया है तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप भी n आना चाहिए। तो इसको शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ जनरेटर जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, तो ये आपको क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि दिस जनरेटर रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपने पीछे ग्रुप में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई टैब में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पढ़ लीजिएगा कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट कराने पे आपको आइडेंटिटी मिल जा रहा है। तो अगर यहाँ पर इस जनरेटर A का ऑर्डर n है तो इसका मतलब ये है कि इस जनरेटर A को n बार ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी मिली होगी, यानी इस n के अलावा और किसी भी पावर पर ये आइडेंटिटी नहीं देगा। और किसी भी पावर का क्या मतलब हुआ? यानी यहाँ पर हमारे पास दो केसेस अराइज हुए। क्या? एक तो s n से छोटा हो सकता है और दूसरा केस जब ये s n से बड़ा होगा। अगर s n से छोटा है केस फर्स्ट है जब s जो है वो लेस देन n है, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो ग्रुप होगा वो इस तरह का होगा, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, ऐसे a to the power s, ऐसे करके a to the power n which is equal to e। क्योंकि s जो है n से छोटा है तो इस n और 1 के बीच में ही कहीं s आएगा। तो अगर इस ग्रुप का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है। सो ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू n हो जाएगा। अगर s n से छोटा हुआ तब तो इजीली आप कह देंगे। क्या होगा अगर ये s n से बड़ा हो जाए? तो यहीं पर आपको केस सेकंड मिलेगा। केस सेकंड के लिए देखिए, केस सेकंड है जब ये s n से बड़ा हो जाए। इसका मतलब है कि अगर s n से बड़ा है तो आप s में n से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करिए q टाइम्स जाता है ये और रिमाइंडर आपको r मिलता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है कि s इज इक्वल टू होगा nq प्लस r, जबकि ये r जो है ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, यानी 0 से बड़ा और लेस इक्वल टू दिस डिवाइजर होता है। तो क्या होगा भैया? अगर a टू दी पावर s लिखा हुआ है यहाँ पर तो a टू दी पावर s का मतलब होगा a टू दी पावर nq प्लस r।
अब इसको अगर अलग अलग करें तो ये होगा a टू द पावर n टू द पावर q इनटू a टू द पावर r। अब यहाँ पर a टू द पावर n की वैल्यू हमारे पास ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी ही आता है इनटू a टू द पावर r। और आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट हमेशा मिल जाता है, यानी a टू द पावर r। अब ये r n से छोटा था और s आपने n से बड़ा कर दिया, और a टू द पावर s a टू द पावर r के बराबर ही आ गया, मतलब छोटे नहीं आ गया, यानी s n से बड़ा होने पर भी रिपीट हो रहा है, यानी इन्हीं बीच में से किसी न किसी एलिमेंट के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप G का ऑर्डर n से ज्यादा हो ही नहीं सकता, n और केवल n ही होगा, क्योंकि इससे बड़ा भी पावर लेने पर क्या हो रहा है कि ये वापस से आपको वही छोटा पावर मिलने लग रहा है, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है एलिमेंट्स का, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, n ही होगा। यानी किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। तो यही थ्योरम था। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सो इस थ्योरम में एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब अगर कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट G be a group of prime order, और हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है वी शैल प्रूव दैट G is cyclic, यानी प्राइम ऑर्डर का तो है, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है हमको। अब इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक थ्योरम का यूज होगा इसमें, जिसका नाम है लैग्रांजे थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर कोई ग्रुप G है और इसका सब ग्रुप H है, तो ऑर्डर ऑफ G को ऑर्डर ऑफ H जो है हमेशा डिवाइड करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ H ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये चीज हमें लैग्रांजे थ्योरम बताती है। तो इस चीज का यूज यहाँ पर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि G अगर एक प्राइम ऑर्डर है तो हमें इसका एक सब ग्रुप लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग लेंगे सब ग्रुप। तो पहले क्या करेंगे कि लेट, यहां से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, लेकिन ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग G से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि लेट अस डिफाइन एक ऐसा सब ग्रुप हम लोग डिफाइन करेंगे H, जो कि इसी एलिमेंट A से जनरेटेड होगा। तो चूंकि ये सब ग्रुप है यानी खुद भी एक ग्रुप होगा और ये किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा। अब ये इसका अगर सब ग्रुप है वेयर H is subset of G, तब क्या कहेंगे, सो H is cyclic subgroup of G है। क्यों? क्योंकि H जो है ये एक किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, किसी एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है, और चूंकि ये G का सब ग्रुप है इसलिए ये साइक्लिक सब ग्रुप कहा जाएगा G का। हमें प्रूफ करना है कि G साइक्लिक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि H को आपने पहले से कैसे साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पर साइक्लिक सब ग्रुप हमने लिया है, तो अब क्या करेंगे, चूंकि ये सब ग्रुप है तो लैग्रांजे थ्योरम हमको क्या कहता है भैया कि ऑर्डर ऑफ G को ये ऑर्डर ऑफ H हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंस H इज सब ग्रुप of G, so
order of H always divides order of G। ऐसा है अगर, तो भैया G प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप है। तो अब अगर किसी प्राइम नंबर P की बात करें, सपोज 2 ही है, तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? या तो 1 या तो 2। चलो 13 ले लो, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 को कौन डिवाइड कर सकता है? या तो 1 या तो 13। यानी अगर ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है और इसको ये ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो या तो 1 होगा या तो फिर ऑर्डर ऑफ G। सपोज करिए आपने मान लिया है कोई प्राइम P, ये प्राइम, तो अगर ऑर्डर ऑफ H या तो 1 होगा जो कि इसको डिवाइड कर सकता है, या फिर ऑर्डर ऑफ H जो है ये खुद P होगा। अब ऑर्डर ऑफ H 1 हो नहीं सकता, पूछिए क्यों? क्योंकि आपने जब इस एलिमेंट से जिससे जनरेट कराया उसको पहले ही कह दिया कि ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। और ग्रुप में हम लोग ये जानते हैं कि केवल आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकती है, तो उसके अलावा कोई न कोई हो गई, तो ऑर्डर ऑफ H यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए भैया ऑर्डर ऑफ H कितना होगा? P होगा। और ऑर्डर ऑफ G भी आपने कितना लिया है? P ही लिया है। तो ऑर्डर ऑफ H आपने P लिया, P आया, और ऑर्डर ऑफ G भी P आया, और ऑर्डर ऑफ यानी H जो है वो पहले से ही साइक्लिक है, तो ऑर्डर ऑफ G उसके बराबर है, यानी G भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। बहुत सिंपल थ्योरम था। सिंपली इसमें आपने क्या किया कि एक ग्रुप है जिसका प्राइम ऑर्डर है केवल, तो उसमें से आपने एक एलिमेंट ले लिया, उससे उस ग्रुप के इस ग्रुप से आपने एक एलिमेंट ले लिया, वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम नंबर है, ये आपके थ्योरम में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से जो आपने एलिमेंट लिया, इससे एक इसका सब ग्रुप ऐसा डिफाइन किया जो इसी से जनरेट हुआ है। तो जनरेट होने का मतलब है कि ये साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। अब साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा भैया, सब ग्रुप है, तो लैग्रांजे थ्योरम हमको ये बताता है कि भैया ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ग्रुप का ऑर्डर तो प्राइम है, तो अगर किसी प्राइम नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो वो या तो 1 होगा या तो खुद प्राइम नंबर होगा। अब भैया 1 हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी हमने लिया नहीं है, यानी ऑर्डर ऑफ H भी वो प्राइम नंबर ही है, यानी आपने जो साइक्लिक सब ग्रुप लिया है उसका ऑर्डर और जो ग्रुप दिया हुआ है उसका ऑर्डर सेम है। तो अब H अगर साइक्लिक है तो G भी साइक्लिक होगा। ये था थ्योरम। एक साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अभी हम लोग देखते हैं। किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उस ग्रुप के ऑर्डर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उनको इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने के लिए उन प्राइम फैक्टर्स में 1 माइनस इन प्राइम फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स से मल्टीप्लाई करते जाना है, जिससे कि आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स उस ग्रुप के आसानी से मिल जाएंगे। लाइक इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो हम लोगों ने क्या साइक्लिक ग्रुप के एक एग्जांपल को लिया था, लाइक ये था एक एग्जांपल कि 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 के साथ ये साइक्लिक ग्रुप बना था। साइक्लिक ग्रुप बना था, तो अब अगर आपको ये फाइंड करना है कि साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि ऑर्डर ऑफ G यहां पर कितना आपको मिला है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ G है 6, तो 6 का प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करें तो आपको क्या मिलेगा 2 into 3। तो अब अगर आपको चाहिए कि इस G के कितने जनरेटर्स होंगे ये फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए आप क्या करिए कि 2 into 3 into 1 minus 2 का रेसिप्रोकल 1/2 and 1 minus 3 का रेसिप्रोकल 1/3। So 2 into 3 into 1 minus 1/2 is 1/2 and 1 minus 1/3 is 2/3।
सो 2 3 से 2 3 कैंसिल हुआ, 1 2 जा 2। यानी इस ग्रुप जी के कितने जनरेटर्स होंगे? 2 होंगे। तो हम लोगों ने देखा भी था कि इसके ओनली जनरेटर्स हैं 1 एंड 5। तो आसानी से आप किसी भी ग्रुप के कितने, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स हो सकते हैं ये फाइंड कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि उसके ऑर्डर को प्राइम फैक्टर में लिख लो और उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते चले जाओ और आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए गए हैं कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 कितने होंगे एंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। तो अगर एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 20 का है या साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 28 का है तो इसके जनरेटर्स कितने होंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया कि आप इस ऑर्डर में ही इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1 में से माइनस करके, कैसे बोला था मैंने, देखिए जरा। ऑर्डर ऑफ जी जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20। ऑर्डर ऑफ जी 20 का मतलब है 2 दूनी 4 पंजे 20। तो यहाँ पर 20 तो ऑर्डर है ही। अब आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स चाहिए। नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए क्या करना है कि इस 20 में, ऑर्डर में, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कितने हैं? 2 है और 5 है। तो 1 माइनस 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 1 माइनस 5 का रेसिप्रोकल 1/5। इससे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस में है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, उनको 1 से माइनस करते हुए इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब कितने मिलेंगे आपको? 20 इंटू 1/2 इंटू इसको करेंगे तो 4/5, यही होगा। अब 10 2 जा 20 और 2 4 जा 8। यानी साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 20 का अगर कोई है तो उसके कितने मिलेंगे जनरेटर्स? 8 जनरेटर्स मिलेंगे। और वो जनरेटर्स कौन कौन होंगे? अगर ऑर्डर 20 का है सपोज करिए, तो ये a टू द पावर 1 2 3 ऐसे करके a टू द पावर 20 तक मिलेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरेटर जो होता है इस ऑर्डर के साथ जीसीडी 1 रखता है। तो 1 और 20 का जीसीडी 1, यानी a टू द पावर 1 इसका जनरेटर होगा। a टू द पावर 3 जनरेटर होगा, a टू द पावर 7 जनरेटर होगा, a टू द पावर 9 जनरेटर होगा, a टू द पावर 11 जनरेटर, a टू द पावर 13, a टू द पावर 17 एंड a टू द पावर 19। ये सभी के सभी इस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 के जनरेटर्स बनेंगे, क्योंकि इनका पावर इसके साथ जीसीडी 1 रख रहा है। आसानी से आप इसके जनरेटर को फाइंड कर सकते हैं। कितने हो गए भैया? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरेटर्स आए होंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी जो है 28 है। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 सत्ते 28। इसमें दो ही प्राइम नंबर्स मिले, 2 और 7। तो आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा ऑर्डर इंटू 1 माइनस फर्स्ट रेसिप्रोकल इंटू 1 माइनस सेकेंड रेसिप्रोकल। दो ही मिले इसलिए 2 ही से मल्टीप्लाई करना होगा। कर लीजिए इसको। 28 इंटू 1/2 इंटू इसको करेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 1/6/7, 7 2 जा 14, 2 जा 28 एंड 2 6 जा 12। यानी यहाँ पर आपको 12 जनरेटर्स मिलेंगे। कौन कौन से होंगे वो जनरेटर? अगर ऑर्डर 28 का है तो एलिमेंट्स होंगे a पावर 1, a टू द पावर 3, a टू द पावर 4 ऐसे करके a टू द पावर 28 तक होगा आपके पास। साइक्लिक ग्रुप है तो इसी तरह के एलिमेंट्स होते ही हैं इंटीग्रल पावर में ही। तो अब 28 से कौन कौन जीसीडी 1 रखेगा? तो 1 रखेगा और 3 रखेगा, 5 रखेगा, 7 नहीं रखेगा क्योंकि 7 हो जाए 28, 7 उसका जीसीडी हो जाएगा। और 9 रखेगा a टू द पावर 9, 11 रखेगा a टू द पावर 11, 13 a टू द पावर 15, a टू द पावर 17,
a टू द पावर 19, a टू द पावर 21 नहीं होगा क्योंकि 21 7 से कटेगा, a टू द पावर 23 एंड a टू द पावर 25, a टू द पावर 27। अब यहाँ पर ये सारे के सारे जनरेटर्स हैं, आप काउंट कर लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जनरेटर्स हैं। तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड कर सकते हो, और नंबर ऑफ जनरेटर्स है, ऑर्डर आपके पास है, तो कौन कौन से जनरेटर्स हैं यहाँ पर ये भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि इन वीडियोस का लाभ उन्हें भी मिल सके। थैंक यू।